चाहे कितनी गहरी यारी हो। ये तीन लोग धोखा जरूर देते हैं। इन पर कभी विश्वास न करे। हमेशा ये तीन लोग जीवन में धोखा ही देते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था कि उसके पास ना तो पैसे थे, ना ही धन दौलत थी। वह इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन तक नहीं जुटा पाता था। एक दिन वह धन कमाने की आशा में एक प्रदेश को जंगल के रास्ते चल पड़ा। चलते चलते उसे रास्ते में कुआं दिखा। उसे ब्राह्मण ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी प्यास इस कुएं के पास जाकर बुझा लूं। तो उसने कुएं में झांक कर देखा, तो उसे उस कुएं में एक सांप, एक बंदर, शेर और एक आदमी नजर आया। कुएं से मनुष्य को झांक कर देख शेर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। कृपा करके मुझे इस कुएं से निकालो। कितने दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हूँ। मुझे निकाल कर मुझ पर एहसान करो। मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। मित्रों, शेर की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण बोला, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला, क्या तुम मुझे खा नहीं जाओगे? तुम एक हिंसक पशु हो। अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे खा जाओगे। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तब शेर बोला, अरे भाई, मैं खुद मुसीबत में पड़ा हूँ। मैं भला तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? तुम मुझसे बिना कारण डर रहे हो। मैं तुम्हें भला क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? शेर की बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब ब्राह्मण को दया आ गई। सोचने लगा, परोपकार करना ही पुण्य का काम होता है। और फिर ब्राह्मण ने उस कुएं में रस्सी डालकर शेर को बाहर निकाल लिया। बाहर आने के बाद शेर बोला, हे ब्राह्मण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं पहाड़ी के उस पार रहता हूँ। मुश्किल समय में कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। यह मेरा आपको वचन है। इसके बाद कुएं से आवाज आती है। बंदर कहता है, ये भले आदमी, मुझे भी कुएं से बाहर निकलो। मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। उस ब्राह्मण ने रस्सी डालकर उस बंदर को भी बाहर निकाल लिया। बंदर ने उस ब्राह्मण को धन्यवाद कहा और कहा, कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो मेरे पास चले आना। मैं पहाड़ी के उस पार बगीचे में रहता हूँ। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तभी कुएं में से सांप ने ब्राह्मण को आवाज लगाई, हे ब्राह्मण देवता, मुझ पर भी उपकार कीजिए। मेरे प्राण भी संकट में हैं। कृपया करके मुझे भी इस कुएं से बाहर निकालिए। मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। जिस तरह आपने शेर और बंदर को निकाला है, मुझे भी निकाल कर एक उपकार कर दो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। अगर मैंने तुम्हें निकला तो तुम मुझे काट लोगे। तब सांप ने कहा, अरे भाई, आप कैसी बात करते हो? संकट के समय मदद करने वाले को भला कौन नुकसान पहुंचा सकता है? आप मुझ पर विश्वास रखिए और मुझे बाहर निकालिए। सांप की करुणामय प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण ने सांप को भी कुएं से बाहर निकाल लिया। सांप ने ब्राह्मण का खूब धन्यवाद किया। सांप ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं उसी समय तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारी सहायता करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा समय आया तो मैं तुम्हें अवश्य याद करूंगा। तभी कुएं में से आवाज आती है। वह आदमी कहता है, अरे भाई, मुझे भी कुएं में से बाहर निकालो। मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ब्राह्मण कुएं में रस्सी डालने को जाता है। तभी सांप कहता है, अरे ब्राह्मण देवता, इस आदमी की सहायता मत करो। इसे बाहर मत निकालो। यह बहुत बुरा आदमी है। तुम्हारी बिरादरी का जरूर है, लेकिन यह बड़ा कृतज्ञ है। इसे बाहर निकालने पर तुम मुसीबत में फंस जाओगे। इस बात का शेर और बंदर ने भी सांप का समर्थन किया। जो इसकी मदद करता है, वह उसी की जड़ काटता है। इतना कहकर बंदर, सांप और शेर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वह आदमी गिड़गिड़ाने लगा और बोला, अरे भाई, तुमने बंदर, शेर और सांप की जान बचा ली। मेरे भी प्राण बचा लो। मैं तो तुम्हारी बिरादरी का आदमी हूँ। मुझ पर दया करो। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तब ब्राह्मण बोला, अरे भाई, तुम्हारी निंदा तो यह जानवर भी कर रहे हैं। तुम अच्छे आदमी नहीं लगते हो। मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। तब वह आदमी बोला, अरे भाई, तुम उन जानवरों की बातों में मत आओ और मेरी मदद करो। मित्रों, वह आदमी बहुत रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, तो ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा, चलो निकाल लेते हैं। फिर ब्राह्मण ने उस आदमी को कुएं से बाहर निकाल लिया
और उस आदमी ने ब्राह्मण का बहुत बहुत धन्यवाद किया और बोला, बंधु, मैं तुम्हारा यह उपकार 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। तो ब्राह्मण कहता है, अरे भाई, इसमें उपकार की क्या बात है? आखिर मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। मित्रों, ब्राह्मण ने उसे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? तब वह आदमी बोला, मैं गरीब सुनार हूँ, मैं पास ही के गांव धनवंत नगर में रहता हूँ। कभी आपकी कोई सेवा हो तो मेरे घर अवश्य पधारना, मैं आपकी सहायता और मदद जरूर करूंगा। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। तब ब्राह्मण ने अपने झोली में से लौटा निकाला और कुएं में से पानी निकाल के अपनी प्यास बुझाई और अपने रास्ते चल पड़ा। चलते चलते ब्राह्मण एक नगर में पहुंचा। वहां नगर में उसने काम की तलाश की। वह एक दुकानदार के पास गया और पूछा, बंधु जी, क्या आपके यहाँ मुझे काम मिल सकता है? मैं यहाँ पर काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। तो उस दुकानदार ने उस ब्राह्मण से कहा, माफ करना बंधु, मेरे यहाँ तो अभी कोई काम नहीं है, आप कहीं दूसरी जगह देखो। तब ब्राह्मण ने काफी कोशिश की, लेकिन ब्राह्मण को नौकरी नहीं मिली। ब्राह्मण काफी परेशान हो गया। सोचा, मैं अपने बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। यह सोच के आया था कि कुछ धन अपनी बीवी बच्चों के लिए लेकर जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा कि मुझ जैसे बदनसीब को अब आत्महत्या करना ही उचित है, मेरा जीवन व्यर्थ है। इस तरह हताश होकर ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगा। लेकिन तभी उसे शेर, बंदर, सांप और उस आदमी के वचनों की याद आई और सोचने लगा, क्यों ना एक बार इन्हें भी आजमा लिया जाए। क्या सच में यह मेरी सहायता कर सकते हैं? शायद वे मेरी कुछ मदद कर सके। मित्रों, वह आत्महत्या का विचार छोड़कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया और वृक्ष से मीठे मीठे फल तोड़कर उसको खिलाएं। बंदर ने कहा, आप कभी भी मेरे घर चले आना, यहाँ पर हमेशा आपका स्वागत होगा। ब्राह्मण ने बंदर से कहा, हे भाई, मैं वन के राजा शेर से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? बंदर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सबसे पहले पहाड़ी के नीचे चले जाओ। पहाड़ी के उस पार तुम्हें सबसे पहले शेर की ही गुफा दिखेगी। इतना सुनकर ब्राह्मण वहां से चला गया और शेर की गुफा के पास पहुंचा। जब शेर ने यह देखा, शेर खुशी के मारे ब्राह्मण का स्वागत करने के लिए आगे आया। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई मित्र, बोलो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण कहता है, अरे भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मुझे कहीं से थोड़ा धन मिल जाए तो मैं घर खुशी से लौट जाऊं, वरना मेरे लिए खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इतना निराश ना हो मित्र, तुम यही ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। इतना कहकर शेर अपनी गुफा में जाता है और एक सुंदर रत्न जड़ित सोने का हार अपने मुंह में लेकर आता है और ब्राह्मण को देता है और कहता है, लो मित्र, इसे बेचकर तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। यह सोने का रत्न जड़ित हार है, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शेर से वह हार लेकर ब्राह्मण ने उसका धन्यवाद किया और कहा कि तुमने सचमुच अपना वचन निभाया। इतना कहकर ब्राह्मण ने शेर से विदा ली और ब्राह्मण अपने रास्ते चल पड़ा। चलते चलते सोचने लगा कि अब इसे बेचकर मुझे काफी अच्छा सारा धन मिल जाएगा, लेकिन इसे बेचूं तो कहाँ बेचूं? तभी उसे उस सुनार की याद आई जिसने उसे कुएं से निकाला था। सोचने लगा, मैंने उसकी जान बचाई थी, वह इस मामले में मेरी जरूर मदद करेगा। मित्रों, ब्राह्मण ने सुनार की मदद लेने का निश्चय किया और चलते चलते धनवंत नगर सुनार के गांव पहुंच गया। ब्राह्मण जब सुनार से मिला तो उसने कहा, आओ मित्र, कैसा आना हुआ? ब्राह्मण कहने लगा, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। तब सुनार कहता है, कहो मित्र, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? तो ब्राह्मण बोला, मेरे पास एक हार है, मैं चाहता हूँ कि वह हार तुम अच्छे दामों में बिकवा दो। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हार निकालकर उस सुनार के हाथ में थमवा दिया। हार देखकर वह सुनार सोचने लगा कि यह हार इस ब्राह्मण के पास कैसे आया? इसे तो मैंने ही राजकुमार के लिए बनवाया था, जो शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटे। यह हार इस ब्राह्मण के पास कैसे आया? सुनार सोचने लगा कि राजा ने बताया था, जो कोई व्यक्ति मेरे पुत्र का पता बताएगा उसे मैं इनाम दूंगा। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लालच जाग उठा और ब्राह्मण से बोला, हे मित्र, इसके बारे में
मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा, पर मैं इसके बारे में किसी उचित सुनार की राय लेना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारा हार अच्छे दामों में बिक सके। इतना कहकर वह सुनार ने वह हार अपनी जेब में रख लिया और कहने लगा, तुम कुछ देर यही विश्राम करो, मैं तब तक दूसरे सुनार से मिलकर आता हूँ। ब्राह्मण बोला, ठीक है मित्र, तब तक मैं यही विश्राम करता हूँ। फिर सुनार अपनी पत्नी से बोला, मेरा मित्र आया हुआ है, उसके लिए भोजन बनाओ और उनका सम्मान करो, तब तक मैं बाहर से होकर आता हूँ। इतना कहकर सुनार घर से चला गया और सीधा राज दरबार में पहुंचा। राजा को प्रणाम करते हुए बोला, हे महाराज, मैं आपसे एक विशेष काम से मिलने आया हूँ। तब सुनार राजा को हार सौंपते हुए बोला, यह वही हार है जिसे मैंने स्वयं राजकुमार के लिए अपने हाथों से बनवाया था। एक आदमी इसे बेचने की नीयत से मेरे पास आया है। महाराज, मैं उस आदमी को अपने घर बिठा कर आया हूँ। हार को देखकर राजा पहचान गए कि जरूर वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा। राजा क्रोध में आग बबूला हो गए और कहने लगे, कौन है वह हत्यारा जिसने मेरे बेटे की हत्या करके यह हार चुराया है? तब सुनार कहता है, हे राजन, वह एक गरीब ब्राह्मण है, वह अभी मेरे घर ही बैठा हुआ है। राजा ने गुस्से में आकर सेनापति से कहा कि सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़ कर लाओ। मित्रों, सेनापति ने तुरंत सुनार के घर जाकर उस ब्राह्मण को पकड़कर राजा के दरबार में उपस्थित किया। राजा ने आदेश दिया कि यह हमारे बेटे का हत्यारा है, इसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। राजा के सिपाहियों ने उस ब्राह्मण को कारावास में डाल दिया। जब सिपाही जाने लगे तो ब्राह्मण करुणामय स्वर में बोलने लगा कि आखिर मुझे राजकुमार का हत्यारा क्यों ठहराया जा रहा है? मैं तो निर्दोष हूँ। तब सिपाही बोले, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हारे पास राजकुमार का हार कैसे आया? जो हार तुम सुनार को बेचना चाहते हो, वही हार इस सुनार ने राजकुमार के लिए बनवाया था। इस समय तुम पकड़ में आ गए हो, अब तुम नहीं बच सकते। कुछ देर बाद राजा तुम्हें अवश्य इसका दंड देंगे। इतना कहकर वे सभी सिपाही वहां से चले गए। मित्रों, सिपाहियों के जाने के बाद ब्राह्मण सोचने लगा कि सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। अगर मुझे मृत्यु दंड मिल गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मित्रों, तभी उस ब्राह्मण को अचानक उस सांप की बात याद आ गई। अगले ही पल उसने सांप को याद किया और सांप उसके सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, कहो मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? तब ब्राह्मण ने कहा, अरे मित्र, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। राजा ने मुझे जबरदस्ती कारावास में डाल दिया है और एक ऐसे अपराध की सजा सुनाई है जो मैंने नहीं किया है। तब सांप ने पूछा, ऐसा क्यों? तब ब्राह्मण ने शेर से हार लेने तक से लेकर कारावास तक का सारा वृतांत सांप को सुनाया और सांप से कहने लगा, हे मित्र, तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे। अब तो मेरी जान पर बन आई है। मेरे लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी? तब सांप कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम उस कृतघ्न आदमी की सहायता मत करो, वह तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। कहते हैं, इनसे हमें जिंदगी में सावधान रहना चाहिए। जो धन का लालची हो या अपना पूर्व का बैरी हो, अथवा जो अनेक स्त्री अथवा पुरुषों में रुचि रखता हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, इनसे चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, इनसे हमें सावधान रहना चाहिए। ये तीन लोग जिंदगी में हमेशा धोखा ही देते हैं। इन तीनों से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। सांप बोला, यदि तुमने मुझे याद किया है तो मैं तुम्हारी सहायता और मदद अवश्य करूंगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मैं चुपके से महारानी के कक्ष में जाकर महारानी के दाएं पैर को दस लूंगा। मेरे जहर से महारानी बेहोश हो जाएगी। फिर चाहे कोई कितना ही प्रयत्न कर ले, महारानी बेहोशी से बाहर नहीं आ सकती। मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम महारानी के दाएं पैर के ऊपर अपना हाथ नहीं फेरते। तब तक महारानी बेहोशी से बाहर नहीं आएगी। जब तुम महारानी की दाएं पैर के ऊपर अपना हाथ फेरोगे तो महारानी बेहोशी से बाहर आ जाएगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देंगे। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करते हैं। रानी को जीवित करने के लिए राजा कुछ भी कर सकते हैं।
मित्रों, फिर सांप झेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में पहुंच गया और रानी के दाएं पैर में डस लिया। रानी तुरंत उठी और चिल्लाने लगी। इधर सांप तुरंत खिड़की के रास्ते से बाहर चला गया। रानी को कक्ष में चिल्लाते देख कक्ष में मौजूद सारे नौकर चाकर दासियां रानी के पास आए और रानी से पूछा, क्या हुआ महारानी? तब रानी ने बता दिया कि मुझे सांप ने काट लिया है, और ये बोलकर रानी बेहोश हो गई। मित्रों, इस बात का तुरंत राजा को सूचित किया गया कि रानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और महारानी बेहोश हो गई है। जल्दी से उनके उपचार की व्यवस्था कीजिए। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया और एक राजवेद को बुलाया, और राजा ने राजवेद से कहा, हे वेदराज, मेरी रानी को बचा लीजिए। इसे किसी सर्प ने डस लिया है। यदि मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। मित्रों, वेदराज ने रानी का निरीक्षण किया। वेदराज ने रानी को कई तरह की औषधियां दी, लेकिन रानी होश में नहीं आई, उनकी बेहोशी नहीं टूटी। तब वेदराज ने निराश होकर राजा से कहा, महारानी जी का उपचार अब मुझसे संभव नहीं हो सकेगा। महाराज, जिस सांप ने इन्हें डसा है वह बहुत ही जहरीला सांप है। मेरी कोई औषधि काम नहीं कर रही है। मेरे सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। तब वेदराज ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, निराश मत होइए महाराज, अब भी वक्त है। आप किसी दूसरे वैद्य को बुलाकर महारानी का उपचार कीजिए। क्या पता उनके पास कोई ऐसी दवा हो जिससे महारानी होश में आ जाए। मित्रों, अगले ही पल महाराज ने अपने मंत्री को आदेश दिया, हे मंत्री, सभी राज्य में यह ऐलान कर दो कि जो भी व्यक्ति महारानी का उपचार करके उन्हें होश में लाएगा, उस व्यक्ति को मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। राजा के आदेश का ऐलान होते ही कई वेद हकीम आए। महारानी को कई तरह की औषधियां दी गईं, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। महारानी बेहोश की बेहोश ही रही, होश में नहीं आई। राजा ने कई तरह के वैद्य को बुलवाए, लेकिन महारानी का कोई भी वैद्य उपचार नहीं कर सका। सभी के सभी असफल रहे। अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकता है। वेद हकीमों का निराशापूर्वक उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया। राजा बहुत परेशान हो गए। राजा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान महारानी, पर यह कैसी आफत आ गई। मित्रों, उधर जेल की कोठरी में बंद ब्राह्मण ने राजा का यह ऐलान सुना तो उसने पहरेदार से कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूँ। तब पहरेदार ने कहा, अरे ब्राह्मण, जब अच्छे अच्छे वेद हकीम भी रानी को ठीक नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे। ब्राह्मण ने उस पहरेदार से फिर विनती की कि आप मुझे बस एक बार महाराज के पास ले चलो। मैं सच कहता हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं रानी को अवश्य बचा लूंगा। पहरेदार ने यह खबर राजा को दी। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को अपने पास बुलवाया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप शीघ्र मेरी रानी को जीवित कर दो। अगर तुम मेरी रानी को जीवित नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मुझे मंजूर है महाराज। मित्रों, ब्राह्मण के विश्वास दिलाने पर राजा ने ब्राह्मण को रानी के कक्ष में जाने का आदेश दिया। मित्रों, जैसे ही ब्राह्मण ने महारानी के दाएं पैर को छुआ तो सांप का जहर तुरंत उतर गया और महारानी होश में आ गई। उनके बदन का नीलापन चला गया और चकित स्वर में बोली, महाराज। तब राजा ने कहा, महारानी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित हुई है। फिर राजा ने रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और उसे उसकी असलियत पूछी। तब ब्राह्मण ने सारी बातें स्पष्ट रूप से बता दी। तब राजा ने ब्राह्मण को खूब सारा धन देकर उसका आदर सत्कार किया और ब्राह्मण को अपने घर से विदा किया और उस सुनार को बुलवाकर उसे काल कोठरी में बंद कर दिया। इसलिए कहते हैं, जो धन का अत्यंत लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुषों में अपनी आसक्ति रखता हो, इन लोगों पर कभी विश्वास ना करें। ये कभी भी जीवन में धोखा दे सकते हैं। तो सज्जनों, में आपसे उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। नागराज की इस कहानी को जो भी श्रोता पूरी कथा मन लगाकर सुनेगा, वीडियो को लाइक करेगा, उसे शेयर करेगा और कमेंट में जय नागराज लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करेगा,
उसके जीवन में आने वाले सभी संकट और दुख दूर होंगे। जय नागराज देवता की जय हो। तो सज्जनों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बारंबार धन्यवाद।